शुभ संयम पाले पाम्या भवनो पार। हरिकेशी मुनि कीचड़ में कमल भावों को झुकाने की कड़ी में चल रहा है एक भवावतारी आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब विरचित बड़ी साधु वंदना का स्मरण अध्ययन विश्लेषण। आइए देखेंगे हरिकेशी मुनि का पूर्व भाव। जाते रो कारण को नाही कर निरो फल सारो है। शंख मुनि को संकट लेके सोमदत्त का जीवन बदले लब्धि धारी निर्विकारी। क्षेत्र बन गया मात के दीक्षा लेके चले सन्मार्ग। पाया संयम निर्विचार सोमदत्त ब्राह्मण कुल के जात। तप से बांध्या पुण्य पार हो जन मुनि स्नान करते। ऐसी दृष्टि घृणा की मन में रूप जाति कुल का अभिमान। आलोचना नहीं अंत समय नीच गोत्र का बंध किया और काया को रुपया पार। हर कोई चिढ़ाते हैं दुत्कार पसंद ना करते घृणा अपार। बस गया हीनता मानस माय झगड़ा लो स्वभाव हार। आशा की किरण थी चमकी विषधर भुजंग को देख। चिंतन से समझ गए बल विष खुद में समाये। जाति प्रथा से चांडाल बन गए जग पूजत संग। तप संयम स्वाध्याय से कर्म छुड़ाए कि अक्ष भी रहते सेवा माय। ऐसे है हरिकेशी मुनि राय जीवन को बदले शनि माय। पधारा शासन नाशिरता के आयु करण तरण जहां। के आंगन महा महोत्सव के गाओ नाथ न जय जयकार। ओ छी, यह कैसा पुरुष! गंदा शरीर, कुरूप, बेडोल, मलिन वस्त्र। मुझे तो इसे देखकर ही अजीब सी उल्टी आ रही है। थू! राजकुमारी भद्रा, ये आपको क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। ये आप किस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं? उचित होगा कि हम इन्हें किसी भी तरह राजमहल ले जाएं। क्षमा करो वैद्य, किंतु इतने उपचार के बाद भी मेरी पुत्री ठीक क्यों नहीं हुई? सभी प्रकार की कोशिश व्यर्थ हो गए महाराज। समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। मैं यक्षु मुनि की सेवा में था। राजकुमारी ने मुनि का घोर अपमान किया है। मैं मुनि के अपमान को कैसे सहता? मैंने ही राजकुमारी की ये हालत कर दी। इस कन्या से जो गलती हुई सो हुई। आप बड़े हो, कृपा कर अपनी माया समेटिए, मेरी पुत्री का पिंड छोड़ दीजिए। छोड़ना है तो तुम अपनी कन्या मुनिराज को ब्याह दो, तभी ये स्वस्थ हो सकेगी। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया तो मेरी पुत्री स्वस्थ नहीं हो पाएगी। मैं उन मुनि के चरणों में इसे समर्पित कर दूंगा। यह उनकी पत्नी, उनकी दासी बनकर रहेगी। प्रभु, इस अबोध से नासमझी में अपराध हुआ। मैं इसकी ओर से क्षमा याचना करता हूँ। आप तो महापुरुष है, ज्ञानी है। इसका अपराध क्षमा कर इसे अपना लीजिए। हे राजन,
सर्वप्रथम तो आप यह जान लीजिए कि मुनि मान अपमान की भावना से ऊपर होते हैं, अतः मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। दूसरा, हम जैन संत पंच महाव्रतधारी कंचन कामिनी से भी दूर रहने वाले हैं। नवजात कन्या से लेकर मृत्यु के मुंह में पहुंची वृद्धा स्त्री जाति मात्र का स्पर्श भी अकल्पनीय है। मुनिवर, दुर्भाग्यवश मैंने आपका तिरस्कार किया, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे साथ पानी ग्रहण कर हम सभी को यक्ष के प्रकोप से बचाइए। हे महाभाग्य, ये संसार दाह दावानल है, अतः सभी प्राणी को धर्म की छत्र छाया ग्रहण कर मुक्ति पथ को लक्ष्य बनाना चाहिए। महाराज, ब्राह्मण भी मुनि के समान ही होते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि आप राजकुमारी का ब्याह किसी ब्राह्मण के साथ कर दीजिए। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। आज यह विशाल यज्ञ आयोजित किया है। बकरा, तुम इसकी व्यवस्था का कार्यभार संभालना। ये कलूटा, विकराल, बेडोल नाक वाला, अल्प एवं मलिन वस्त्र वाला, दूर दूर से भूत सा कौन है? हे, तू कौन है? यहाँ तू किस आशा से आया है? चल हट, यहाँ से चले जा। यहाँ क्यों खड़ा है? शूद्र जाति के चांडाल का यहाँ क्या काम? मैं शमन हूँ, संयंत हूँ, ब्रह्मचारी हूँ और भिक्षा हेतु निर्दोष आहार के लिए आया हूँ। यहाँ जो भोज उपयोग में लाया जा रहा है उसमें से अवशिष्ट कुछ भोजन इस तपस्वी को भी मिल जाए। यह एक पक्ष है, अर्थात यज्ञ में आए ब्राह्मण जाति के अतिरिक्त अन्य किसी जाति को नहीं दिया जा सकता। साहस भी मत करना, कामना भी मत करना, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। इस स्थान को त्याग दो। मैं भी पुण्य क्षेत्र हूँ, इसी दृष्टि से मुझे दान दो। हम सब जानते हैं तुम्हारे समान शूद्र जातीय एवं विद्या रहित कभी उत्तम क्षेत्र नहीं आ सकते। तुम्हारे जीवन में क्रोध, मान, हिंसा, असत्य, अतादान परिग्रह है, अतः तुम ना ब्राह्मण हो ना विद्यावान, तुम पाप क्षेत्र हो। क्या बकवास कर रहा है? ये सब खाना चाहे नष्ट हो जाए, हम कुत्तों को दे देंगे, पर तुझे नहीं देंगे। ईर्य समिति एवं 3 गुप्तियों के पालक को यदि तुम ऐशनीय आहार नहीं दोगे तो इस यज्ञ का तुम्हें क्या फल मिलेगा? तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। स्वभाव एवं गुणों से तुम सभी शूद्र हो। तुम लोगों में संस्कार कहाँ है? रुको, ये उग्र तपस्वी है, महात्मा है, जितेंद्रिय है, संयमी है, ब्रह्मचारी है। मेरे विवाह का प्रस्ताव तक भी इन्होंने ठुकरा दिया था। देव पूजित, महायशस्वी, महानुभाव, घोर व्रती एवं घोर तपस्वी ऋषिश्वर है, इनकी अवहेलना मत करो। हम सब आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप तो मुनि हैं, ऋषि हैं, अतः क्षमा सागर है। अपना क्रोध शांत करें, हम आग्रह करते हैं, कृपया करके आहार ग्रहण कीजिए। ना तो मैंने क्रोध किया, ना क्रोधित हूं। यह कार्य उस यक्ष देव का है जो मेरी सेवा में रहता है। अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम। जैन धर्म का यही उद्घोष है कि कोई भी वर्ण, कुल, जाति, देश या लिंग का व्यक्ति हो, अगर वह सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की निर्मल साधना करता है तो उसके लिए सिद्धि के, मुक्ति के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। बहुत
बहुत ही शानदार प्रस्तुति।